मेरे दो स्टार्टअप्स हैं। वन इज माता तृप्ता होम केयर एंड सेकंड इज मेड मेंटर्स। आजकल जैसे बहुत सारी जनरेशन में मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो यंगर वन है चाहे वो ओल्ड वन है। लास्ट ईयर से आई वाज वर्किंग इन अ स्किल सेंटर, जहाँ पे हम बच्चों को पहले 3 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं। एक मेरे को कॉल आया कि ऐसे हमें नर्सिंग स्टाफ चाहिए, पेशेंट की ट्रेक्योस्टमी हुई है, हमें स्टाफ प्रोवाइड कर दो, पर पहले हमने अपने डॉक्टर से मिलवाना है। वो वो डॉक्टर बताएगा कि ये स्टाफ एलिजिबल है या नहीं है, पर बाहर कुछ नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी, वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी, एवरीथिंग। अगर किसी लड़की का है कि हाँ उसने अपना खुद का बिजनेस करना है, तो उनके पेरेंट्स को एटलीस्ट मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेशन नहीं कि तुम कैसे करोगी। यहाँ डिमोटिवेशन ज्यादा है, बहुत ये तो ज्यादा है। लड़कियों के लिए छोड़ दो, आप ओवरऑल ही है कि नहीं, पर लड़कियों के लिए ज्यादा है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड नंबर 8 ऑफ सीजन 2 हमारी बातें दिल की का। और आज के जो गेस्ट हैं वो भी बहुत ही खास हैं, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे नर्सिंग की, हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड की, हम बात करेंगे अमृतसर की स्टार्टअप कल्चर की, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की, और एल्डरली पीपल को क्या दिक्कत आ रही है और कैसे अमृतसर में भी उनको हेल्प मिल रही है उस चीज़ के बारे में भी। सो प्लीज वेलकम एवरीवन Komal Singh. Thank She you. is the founder of Med Mentors and Mata Tripta Home Care. Hi ma'am. हेलो, हाउ आर यू? All good जी, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच आज अपना टाइम देने के लिए। एंड टाइम देने के लिए मैं इसलिए थैंक यू कर रहा हूँ कि एक तो आप दो स्टार्टअप्स के साथ एसोसिएटेड हो, एक ही चलाना बड़ा औखा होता है, आप दो के साथ एसोसिएटेड हो। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताइए और एक थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए। ओके, सो मेरे दो स्टार्टअप्स हैं। वन इज माता तृप्ता होम केयर एंड सेकंड इज मेड मेंटर्स। बेसिकली क्या है, मेड मेंटर्स मैंने बाद में शुरू की है। सबसे पहले आई वाज लुकिंग इनटू द होम केयर सर्विसेज, क्योंकि आजकल जैसे बहुत सारी जनरेशन में मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो यंगर वन है चाहे वो ओल्ड वन है। सो माय पॉइंट वाज लास्ट ईयर से आई वाज वर्किंग इन अ स्किल सेंटर, जहाँ पे हम बच्चों को पहले 3 मंथ्स का ये वाला कोर्स करवाते हैं। ओके। सो हमारा पहले मोटिव इतना ही था कि चलो हमने 3 मंथ्स का इनको कोर्स करवाना है एंड वी मतलब बाकी उनकी मर्जी की उन्होंने आगे क्या करना है किसी हॉस्पिटल में, देयर वाज अप टू देम कि वो जॉब कैसे अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो आई डिसाइडेड वन डे विद माई पार्टनर कि वाई डोंट वी सेट अप आवर ओन कंपनी, एंड इस वजह से क्या है उनको इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग देयर कोर्स क्या है उसी टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम दे सकते हैं। सो मेरा स्टार्टअप यहाँ से मेन शुरू हुआ था, होम केयर कंपनी से। कि मैं उनको पहले एजुकेट करके देन मैं अपनी ही कंपनी में उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। बेसिकली इसमें वो बच्चे आते हैं जैसे मान लो कोई विलेज साइड के हैं जो 10th या +2 के बाद उनके मन में कुछ आता नहीं है या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते। मोस्टली मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका एम था कि हाँ हमने एक मेडिकल लाइन में जाना है, बट उनके पास सोर्सेज नहीं थे, उनके पास इनकम मतलब इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा नहीं था। सो दैट्स वाई, क्योंकि ये कोर्स जो है दैट इज ओनली ऑफ 3 मंथ्स। ओके, ठीक है, एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, जस्ट 15,000। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद मैं खुद ही एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ एंड इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद एक स्टाफ नर्स हूँ एंड ये बच्चे मेरे से ज्यादा अर्न करते हैं मंथली। सो ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि हाँ एक आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, कि हाँ मैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड आई थिंक रिसेंट टाइम्स में जो है शायद एक कारण है कि आज का यूथ जो है अमृतसर का या पंजाब का बाहर भी बहुत ज्यादा जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट भी है, एंड जो मेडिकल कंडीशन है लोगों की वो तो चलो क्या ही बात करनी, तो डेफिनेटली ऑन द राइज भी है। एंड बेसिक थोड़ी सी बात करें अगर इससे हटकर स्टार्टअप कल्चर की, जैसे आपने थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताया कि एक चीज स्टार्ट की उसके बाद दोबारा
एक तो चीज स्टार्ट करनी बहुत डिफिकल्ट है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं उसे स्टार्ट करने में। एंड फिर बीइंग एन वुमेन एंटरप्रेन्योर, वो भी अमृतसर जैसी सिटी में, कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा कल्चर मे बी जो है अभी भी बिहाइंड ही है। यहाँ पर ज्यादा लड़कियां नहीं ध्यान देती एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। एक तो इंस्पिरेशन क्या रही कि जॉब वाली साइड नहीं जाना, एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड जाना है। एंड थोड़ा सा अमृतसर का क्या सीन लग रहा है आपको? अमृतसर का अगर हम सीन की बात करें तो दैट इज कि मोस्ट ऑफ दी जो पेरेंट्स हैं उनके माइंड में एक ही थिंकिंग है कि लड़कियों को क्या करना है, इतना पढ़ के उन्होंने तो शादी करनी है, दूसरे घर में चले जाना है, उनको क्या जरूरत है जॉब की। और जो अगली फैमिलीज में जाते हैं वो फैमिलीज की भी सेम थिंकिंग है कि हाँ हमारे घर की लड़की है, हमने बाहर नहीं भेजनी, हाउसवाइफ रहे तो अच्छी है। तो आई मस्ट से दैट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा शुरू से एक ही पॉइंट है कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। वो मैं कैसे रहूंगी, वो मैं अपना काम करके अपनी इनकम से आई विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। Okay. मुझे किसी पे डिपेंड होना नहीं अच्छा लगता, चाहे वो मेरी खुद की फैमिली क्यों नहीं है। सो सेम वे क्या है कि जो मतलब मोस्ट ऑफ दी मैंने देखी हैं लड़कियां करती हैं अपना, नो डाउट, बट एक फैमिली रिस्ट्रिक्शन अभी भी है काफी ज्यादा कि नहीं जी कोई फायदा नहीं है, ये है वो है। विलेज साइड में तो बहुत, अब सिटीज में भी मैं बहुत ये चीज नोटिस करती हूँ। तो सेकंड जो है दैट इज कि अब अगर हम बच्चों की बात करें जो 10th या +2 के विलेज साइड के, विलेज में भी सेम थिंकिंग है कि हाँ +2 कर लिया बहुत है, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि यही +2 के बच्चे +2 करने के बाद ये छोटा सा कोर्स करके, शॉर्ट टर्म कोर्स करके मेरे से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। सो इट इज गुड फॉर आवर नेशन ऑल्सो कि हाँ हमारा इकोनॉमिक स्टेटस ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द अमृतसर अच्छा चलेगा क्योंकि वो खुद की इनकम लेंगे। और इसी वजह से बच्चे को बाहर नहीं जाने की जरूरत। +2 के बाद भी +2 इज नथिंग। अगर एक अपने करियर की बात करूं, ओनली +2 इज नथिंग। क्योंकि +2 करके जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, दे डोंट हैव अ डेफिनेट जॉब, ठीक है। कोई उनके जाते ये भी नहीं है कि जो वो पढ़ रहे हैं वो जाते इसी मकसद से हैं कि चलो हम साथ साथ काम कर लेंगे। वही चीज आप इधर करो ना, अमृतसर को अपना इतना वेल वो बनाओ कि हाँ आपको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो कैसे, वो अपने ही यूथ से बनेगी। जो बातें अभी ये बच्चे नहीं समझ रहे, इनको लगता है कि नहीं यार बाहर ही सारे जा रहे हैं। अब बाहर भी काम करना इट्स नॉट इजी। यहाँ पे हम पानी का गिलास नहीं उठाते और बाहर हम कितने जूठे गिलास उठाते हैं लोगों के, अपनी तो बात ही छोड़ दो। सो मेरा मोटिव यही है कि लोग बाहर जाने, स्पेशली बच्चे +2 10th के, बाहर जाने से अच्छा है कि यहाँ पे काम करें, यहाँ पे अपनी अर्निंग करें और अपनी फैमिली, एटलीस्ट बंदा अपनी फैमिली के साथ रहता है, सपोर्ट करता है अपनी फैमिली को। एंड फैमिली तो, बट आई थिंक जो फ्रेंड्स का एक एनवायरनमेंट हमें यहाँ पर मिल पाता है, बाहर ऑनेस्टली खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद के पास बाहर टाइम कोई नहीं तो बुलाता ही नहीं है एक दूसरे को। आई हैव बीन विजिटेड फ्यू कंट्रीज, तो वहां पे भी जैसे आई हैव नोटिस कि कोई किसी की तरफ देखता नहीं है, तो किसी ने किसी की हेल्प क्या करनी है, बुलाना तो दूर की बात है। ये चीज है बाहर, यू आर वेरी, बाहर के बच्चे, बाहर की अगर बच्चे बाहर जाके बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उनके पास ना उनकी अपनी फैमिली वहां पे अवेलेबल है ऑल द टाइम, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना ही उनके नेबर्स कोई हैं जो हाँ इतने हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड रिसेंट टाइम्स में जो है काफी मैंने अपने नॉन में देखा है कि बहुत बच्चे गए हैं, वापस आ गए हैं, क्योंकि अब तो जॉब का भी वो हिसाब नहीं रहा, इन्वायरमेंट वैसे कनाडा में तो स्पेशली जो है वो बहुत सारे जो है इस टाइम पे हल्ला मचा हुआ है, तो काफी चीजें जो है चेंज हो रही है। बट एक फैक्टर है कि अकेले यहाँ पर बच्चों को कहना आई थिंक अब गलत हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा थिंकिंग हो गई है कि बच्चों को बाहर ही भेजना है, बाहर ही भेजना है। कई बार बच्चों का मन नहीं होता। बच्चों को देखते हैं ना, क्योंकि पहले इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट वहां पे रहना, वहां पे काम करना, अब जितना डिफिकल्ट है। तो पुराने वालों को देख के हर पेरेंट्स के मन में आता है कि नहीं यार अगर वो इतना सक्सेसफुल है तो चलो कुछ साल बाद, 2 साल बाद हमारा बच्चा भी इतना सेटल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। बट दैट इज नाउ अ डेज टोटल वेस्ट ऑफ मनी। क्या बच्चे को बाहर भेज रहे हो? मुझे लोग कह देते हैं कि यार तुमने नर्सिंग करी है, यहाँ पे तो पता है क्या इमेज है ये वो। आई डोंट केयर अबाउट दैट।
मुझे इमेज से मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है, चाहे मैं थोड़ा कमाऊं, आई एम हैप्पी इन दैट। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। शो ऑफ भी ज्यादा है बाहर। बहुत बेसिकली बहुत मैं ये बहुत। चीज कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सेटलमेंट उस हिसाब से हो, बट दिखाना पड़ता है कि जब आप बाहर चले, क्योंकि अब तो क्योंकि हम कई बार क्या घूम होता है रहे कि हैं, ये कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे 2-3 कजन्स गए हैं एंड मतलब मैं उनकी स्टोरीज देखती हूँ, कभी किसी जगह की बड़ी फैसिनेटिंग जगह होती है, स्टोरी डालते हैं, तो वो ये जरूरी नहीं कि वो वहां जाके कुछ ना कुछ खा ही रहे होंगे, है ना। यहाँ से खुद हम उनकी फीसेस पे कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ऑफ एनी फन। मैम, बात हम कर रहे हैं कि जो आप स्टाफ प्रोवाइड करते हो, तो मैंने अपने घर में अब रिसेंट टाइम में, जैसे मैं आपको बता ही रहा था, देखें तो कई बार क्या है कि लोगों के मन में बहुत डाउट आते हैं इस चीज को लेकर। पहले तो आता है सेफ्टी को लेकर, एंड फिर बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है इस चीज के रिलेटेड। तो आप थोड़ा सा गाइड करो कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, बट बहुत से अभी उनके मन में डर है, तो कैसे वो इस चीज को पहले तो ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉपरली सेफ है, एंड अगर आपको रिक्वायरमेंट तो आपको इस तरफ जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इट इज कि जो बच्चे वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनका प्रूफ होते हैं सारे, इवन उनकी पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, उनके एजुकेशन सारे, मतलब हमारे पास एवरी प्रूफ होता है वो बच्चे का। सेकंड, अगर कोई कंपनी के थ्रू ही बच्चा आ रहा है ना, तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की तो चलो ये है ना कि हाँ उसने पेशेंट की टेक केयर करनी है, कोई वहां पे सीन नहीं क्रिएट करना, कोई जैसे चोरी वगैरह कुछ बच्चे करते हैं, ठीक है, बट ये चीजें मैंने बच्चों से भी पहले ही उसमें कंट्रैक्ट में उनको मतलब ज्वाइन करवाने से पहले ही कंट्रैक्ट बनाया है। उसमें पहले मैं सिग्नेचर प्रॉपर लेती हूँ, सारी चीज समझाती हूँ कि इन केस इफ यू फाउंड डूइंग दिस दिस दिस, तो आप पे मैं कोई भी एक्शन कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो मैं आई एम प्रोवाइडिंग, वो ऑलरेडी मेरे पास 3 मंथ्स पढ़ के जाते हैं मेरे पास, मतलब हॉस्टल में ही रहते हैं, सो आई नो बेटर कहाँ उनकी फैमिली है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, किस टाइप का बच्चा है, 3 मंथ में बड़े अच्छे से पता चल जाता है। और ये नहीं है कि मैं हर एक बच्चे को भेजूंगी, मैं भी उनमें से चुनती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ कल को मुझे जाके प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। सो सेफ्टी वाइज वो एक कंपनी की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी को एश्योर करना चाहिए जहां वो अपना स्टाफ भेज रहा है। सेकंड ये है कि अगर मान लो कुछ फैमिलीज भी होती हैं, थोड़ी सी बात भी नहीं होती बट वो बहुत ज्यादा बताते हैं। हर जगह मैं स्टाफ की गलती नहीं कहूंगी, स्टाफ गलत हो सकता है नो डाउट, पर वो भी बच्चे हैं, ठीक है, स्टाफ गलत हो सकता है नो डाउट, बट फैमिलीज को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट इनटू, दे आर नॉट लिविंग इन योर फैमिली। क्या आपके फैमिली के रूल्स हैं, एकदम से बच्चा नहीं अडेप्ट कर पाता, टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। मेन अब आज भी मैं आज की बात ही बताती हूँ, एक मेरे को कॉल आया कि ऐसे हमें नर्सिंग स्टाफ चाहिए, पेशेंट की ट्रेक्योस्टमी हुई है, ठीक है, पेशेंट की ब्रेन की सर्जरी हुई है, तो हमें स्टाफ प्रोवाइड कर दो, पर पहले हमने अपने डॉक्टर से मिलवाना है। वो डॉक्टर बताएगा कि ये स्टाफ एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो, बीइंग एन एजुकेटेड डॉक्टर या नर्स, हमारी थिंकिंग और है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस और है, एंड वो जो स्टाफ है उनकी प्रैक्टिस और थिंकिंग और है, ठीक है। तो वो स्टाफ गई एंड दे आस्क कि आपको सक्शन करना आता है, दैट इज अ पाइप को कैसे पाइप के साथ क्लियर कर रहे हो, म्यूकस एंड ऑल। तो शी सेड कि जस्ट डू इट वंस एंड आई विल बी डूइंग। तो उन्होंने करके दिखाया एंड उसने बोला कि हाँ दैट इज इजी, तो आई कैन मैनेज, मैं कर लूंगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दे सेड कि नहीं आप ना आप रहने दो, हम कोई और स्टाफ देख लेंगे। आई कॉल्ड देम, मैं क्या ऐसा क्या हो गया है जो आपने है ना उसको वापस भेज दिया, क्योंकि शी इज इन दिस लाइन फॉर लास्ट 3-4 years, मतलब वो डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट कंपनीज में काम करके आई है। तो वो कहते कि नहीं हमारा ना डॉक्टर ने एग्री नहीं किया, तो डॉक्टर ने, हम डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, डॉक्टर इज नॉट कमिंग टू योर होम, एग्जैक्टली, है ना। उसके बाद डीलिंग तुम्हारी कंपनी के साथ है, तुम कंपनी को जानो कि हाँ
अगर कंपनी में ही नहीं कोई नर्सिंग रिलेटेड बंदा है तो आप किसी कंपनी में भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये कई होते हैं कि हाँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स पास आउट, उनको लगता है कि हाँ हमने एक एक साल जो है हमारा एक्सपीरियंस है, हम अपनी कंपनी खोल सकते हैं, एंड कुछ ने खोली भी है, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। उनको कैसे काम करना है, कैसे स्टार्टअप, अब अगर मैं स्टार्टअप कर रही हूँ, डिफिकल्टीज हर एक को आती है नो डाउट, पर ये नहीं है कि आपने जस्ट एक साल काम कर लिया किसी के घर पे एंड यू आर गुड टू गो कि हाँ मैं कंपनी खोल लूंगी अपनी। ये चीज, हर चीज परफेक्शन उसे लाने में टाइम टाइम लगता है या अब एक मैसेज उनके लिए, जैसे आपने बात की कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल सोर्स नहीं है आगे पढ़ने का, यहाँ से उन्हें फाइनेंशियल सोर्स भी मिल सकता है। एंड मैंने देखा ही है कि घर में बैठे तो 24 घंटे कोई भी जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उनके पास टाइम भी है, तो एक उनके पास फाइनेंशियल सोर्स भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो वो अपनी स्टडी को आगे कर सकते हैं। स्टिल अगर किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो एक मैसेज आप उन बच्चों को दे सकते हैं कि कैसे वो आपके साथ एक कनेक्ट कर सकते हैं, एंड क्या बेसिक प्रोसीजर रहता है। बेसिक प्रोसीजर यही है कि जैसे मान लो कि बच्चे हैं, मान लो 10th पास है, 8th पास है, मान लो 8th पास को भी उसको लगा लो 4-5 साल हो गए हैं, 8th के बाद ही और शी वो नहीं पढ़ पाते आगे। ठीक है, इवन 8th पास बच्चा भी है, वो आके मैं, क्योंकि हमारे वहाँ प्रॉपर लैब सेटअप है, प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, ठीक है, वहां पे हम प्रैक्टिकली भी उनको बताते हैं। फिर आफ्टर 3 मंथ्स जब उनका कोर्स खत्म हो जाता है, 1 मंथ की उनकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग है इन अमृतसर ओनली, कि अच्छे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कि वो प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस कर पाए, एंड देन हम उनको क्या है कि अपनी होम केयर वाली कंपनी में एम्प्लॉय करते हैं। एंड जैसे कि आपने तो काफी इजी कर दिया ना, कि आपके यहाँ से जो है बच्चे निकल कर आते हैं, उन्हें आगे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर लेट्स से अब किसी को रिक्वायरमेंट है, अगर आज आपको कोई कॉल आती है, तो कितनी देर में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टाफ जो है वो अरेंज हो सकता है? विद इन 1 आवर, 1 और 2 आवर्स। 1 आवर, ओके। क्योंकि कुछ बेसिकली मेरा काफी स्टाफ अमृतसर से ही बिलोंग कर रहा है, बट कुछ होते हैं कि जो बटाला साइड ले लो, बस उनको मतलब आने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम मेरे को चाहिए होता है एक जगह स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए। दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ये चीज़ आपके माइंड में कैसे आई कि ये स्टार्ट करना है? मेरे माइंड में होम केयर का तो आई टोल्ड यू, मेड मेंटर्स का ऐसे आया कि आई थॉट जैसे कुछ कोर्सेज हैं नर्सिंग के भी, जैसे मान लो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का कोर्स है, इमरजेंसी नर्स का, क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, तो ये सारे ऑनलाइन ज्यादा होते हैं रादर देन ऑफलाइन। अमृतसर में अभी तक तो कोई सेंटर नहीं है इसका। ठीक है, मैंने खुद ऑनलाइन करे हैं ये वाले कोर्स, तो ऑनलाइन में आप कहीं ना कहीं एक डाउट में रहते हो कि यार ये फेक ना हो, बिकॉज आजकल ये बहुत चल रहा है कि हाँ हम ट्रांजेक्शन्स कर दें, पेमेंट कर दें फीस, एंड उसके बाद वो कंपनी नजर ही ना आए, है ना। सो अमृतसर में अभी तक तो जो मैं कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ वो ऑफलाइन कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक चीज और है, BLS एंड ACLS। BLS इज बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड ACLS इज एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट। दैट इज कि ये 1 and 2 days की वर्कशॉप होती है जहाँ पे मैं डॉक्टर्स को ये वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी डॉक्टर, एंड दिस इज AHA सर्टिफाइड, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, एंड 2 years की इसकी वैलिडिटी है, 2 years के बाद ये दोबारा रिन्यू होता है। सो एवरी डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल या कोई भी नर्सिंग स्टाफ है, कोई भी मतलब मेडिकल लाइन रिलेटेड जिन्होंने बाहर जाने का सोचा ही है कि हाँ बाहर ही जाना चलो तो उनके लिए भी ये एक चीज मस्ट है, जो वैसे भी ये हर एक बंदे को आनी चाहिए। जैसे आप हैं, अगर मान लो ना हो ऐसा, बट चलो कहीं हमारे सराउंडिंग्स में किसी को सडनली क्या अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक, तो अब हम बस पैनिक हो सकते हैं या भाग सकते हैं उसको लेके, बट जो इमीडिएट एक्शन चाहिए वो किसी को नहीं पता होता। सो ये सारी चीजें आई गाइड इन माय सेंटर विद प्रॉपर मतलब मैनिकिन्स एंड ऑल एवरीथिंग। 5 साल बाद कहाँ देखते हो खुद को?
मैं बहुत ऊपर। वो तो सभी देखते हैं। 5 साल बाद मैं चाहती हूँ कि हाँ चलो, जो होम केयर का मेरा सेटअप है अच्छा चल रहा है, नो डाउट। तो 5 साल बाद जो मेरी दूसरी कंपनी है नई, मैं चाहती हूँ कि हाँ बच्चे एटलीस्ट जो बाहर जा रहे हैं वो मेरे पास आए, बाहर मत जाएं। चाहे वो सोच के भी आए हो कि नहीं बाहर ही जाना है, फिर भी आई थिंक कि मैं में इतनी कन्विंसिंग पावर है कि हाँ मैं उनको उनकी वो जो चीज़ है उसमें से निकाल सकती हूँ कि नहीं, बाहर बाहर एक्चुअली कुछ नहीं है। मेरे कजन्स भी कल्प रहे हैं, अभी तक कल्प रहे हैं, तीन सभी तीन कल्प साल रहे हो हैं। गए हैं उनको, पर बाहर कुछ नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी, वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर स्किल्स कह लो, वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी, एवरीथिंग। कुछ नहीं है बाहर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही रहा कि हमने इस साल स्टार्टअप शुरू किया 7-8 महीने पहले, एंड थैंकफुली वी आर वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम अमृतसर होना भी में, चाहिए। जो मार्केट हमें कहती है। तो अब मैंने जॉब से स्विच किया, एंड कभी माइंड में नहीं आया बाहर जाने का पहले तो, क्योंकि अमृतसर में और इंडिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटी है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए कंपटीशन है। नहीं, आई वुड लाइक टू करेक्ट, लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई कुछ करने नहीं देगा, उनकी थिंकिंग को लेके, प्लस उनके माइंड में ये चीज रहती है कि यार सामने वाला पता नहीं कैसे जज करेगा। पीपल हम जज बहुत करने लग पड़े हैं, अगले के काम को, अगले के बैठने के स्टाइल को, अगले के कपड़ों को। तो बाहर ये चीजें नहीं है। और फ्रीडम जो आजकल पेरेंट्स Freedom चलो का point कहीं बहुत ना ज्यादा कहीं करते हैं, सेकंड चीज फ्रीडम है। ये दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे बाहर जा रहे हैं। उनको कोई काम से मतलब नहीं है, उनको कोई पैसे से इतना मतलब नहीं है, उनको अपनी फ्रीडम से मतलब है कि जो मेरे को रोक टोक या करते हैं वहां मैं अपना मालिक खुद दूं। बट ये चीज है 6 महीने की, ऑनेस्टली ये मुझे जो सुनने में मिला है बाहर से कि 6 महीने 8 महीने बाद घर की याद आनी शुरू हो ही जाती है। वो फ्रीडम का फैक्टर जो है 6 दिन बाद आनी शुरू हो जाती है। 6 महीने बहुत ज्यादा है, 6 दिन बाद आनी शुरू हो जाती है। सही बात है। एंड आई थिंक मेरा भी यही मैसेज है कि यहाँ पर ही रहो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि पर्सनली अगर मैं बताऊं तो आई थिंक कि हर एक बच्चे को भी नहीं, जैसे आप कोई भी इंडिविजुअल है, हर एक घर में कितने भी जाने हो, एटलीस्ट सबको बेसिक कुछ चीजें मेडिकल लाइन के रिलेटेड पता होनी चाहिए। क्योंकि यू नेवर नो कि एक मेडिकल इमरजेंसी कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किस टाइम हो रही है। मैं खुद का एक्सपीरियंस देती हूँ, अगर मुझे इस बारे में नॉलेज ना होती तो शायद मैं वो चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। My father was sleeping. It was 5 in the morning. Okay. And my mother and brother were out of country for some business work. Okay. तो मैं I suddenly woke up and I saw कि my father was in the washroom, and मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला and मैंने देखा कि कुछ blood clots की vomit आ रही है उनको। And अब I was knowing कि क्या सिम्टम्स हैं और ये क्यों हैं। तो I suddenly like rushed to the hospital where I was working. एंड वहाँ जाके हाफ एन आवर के बाद उनकी लैब रिपोर्ट्स आई एंड हिज HP was 4 ग्राम। अब मुझे नॉलेज थी तो मैं ले गई, नहीं तो मैं क्या करती। मैंने सोचना था कि यार इसका क्या होएगा, मैं कहाँ लेके जाऊं। वही, और सुबह सुबह तो वैसे ही सबको होता है कि पता नहीं कोई अवेलेबल हो या ना हो, है ना। तो मतलब मेरे को यही है कि हाँ, यू डोंट नो कि मेडिकल इमरजेंसी कब हो जाए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना इज नॉट बैड। किसी का बीपी बढ़ा है, बीपी एंड शुगर बहुत कॉमन है आजकल, ठीक है, बट अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज नहीं पता, मैं आपको पूछना, आपको पता है? नहीं पता ना। वही ना, अगर हमें नॉर्मल वैल्यूज नहीं पता तो हम कम ज्यादा कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मशीन सबने रखी हैं, बीपी वाली मशीन, शुगर वाली मशीन सबने रखी हैं। मुझे लगता है वो भी अप्रोप्रिएट कहीं ना कहीं नहीं बताती। डिजिटल वाली वी कैन से कि हाँ 10-15 नंबर का हम फर्क कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, बट वैल्यूज तो पता हो। और वैल्यूज कैसे पता होंगी? जब आप एक गाइडेंस लोगे कि आपको
पता हो कि हाँ यार इतना है ये तो बहुत कम है, या इतना है ये तो बहुत ज्यादा है। कई बार हम वैसे ही कह देते हैं यार हेडेक हो रहा है, बीपी देख लेते हैं, ठीक है, देख के बस आगे पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। आई थिंक जब इंसान पे खुद वो चीज आती है सब तब हम तब पता जैसे चलता है। ब्लड प्रेशर की मुझे रिसेंटली प्रॉब्लम रही, तो फिर मुझे अच्छा पता करना पड़ा उस चीज के बारे में हाँ। कि अब ज्यादा है जी, कम है कि क्या है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाँ अगर एक बार प्रॉब्लम ये आ गई है तो आपको लाइफ टाइम इसके लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शुगर को कहूँ, अगर मैं थायराइड को कहूँ, जरूरी नहीं है आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाने की जरूरत है। आप उसका कॉज पूछो, डॉक्टर से ही पूछो, गूगल करने की जरूरत नहीं है। गूगल जो जो बताएगा वो आप में दिखेगा ही। मैं कई बार पढ़ती हूँ कि हाँ हार्ट अटैक के सिम्टम्स वो सब मुझ में हैं, ये थोड़ी कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। गूगल बहुत गलत गाइड करता है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। सबने कहा है, जितने भी डॉक्टर्स हाँ। हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं, दैट सबसे बड़ा दुश्मन ही जो गूगल है, वो गूगल है। क्योंकि इंसान खुद इतना डिप्रेस हो जाता है डॉक्टर के पास जाने से पहले ही। हाँ, क्योंकि उसने बातें वो बता देनी है जो हर एक इंसान में नॉर्मल भी होंगी ना, तो उसने वो कैंसर दिखा देना आपको कि यार ये तो कैंसर के सिम्टम्स है आपके, आपके बहुत हेडेक हो रहा है, मे बी आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, आपको थकावट बहुत हो रही है, मे बी आप में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सो गूगल बहुत गलत गाइड करता है। गूगल मैप्स भी नहीं अच्छे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत गलत गाइड करते हैं। पर्सनल आ गया ना फिर। बात गूगल की हो रही है। परफेक्ट। एंड एक मैसेज लड़कियों के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जिन्हें शायद कहीं ना कहीं डाउट आता है कि मैं टीचिंग की बहुत बात करता हूँ, क्योंकि ना लड़कियां टीचिंग बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो जो टीचिंग या जॉब की तरफ जाती हैं बट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मन है बट नहीं आ पाती, हर बार मैं ये टॉपिक डिस्कस करता हूँ कोई भी वुमन एंटरप्रेन्योर आती है, क्योंकि मेरी बहुत दोस्त हैं ऐसी जिनमें मैंने पोटेंशियल देखी बट उन्होंने चूज नहीं की, उन्होंने जॉब ही चूज की। तो एक मैसेज उनके लिए। मैं जॉब चूज करने का एक रीजन उनका कह सकती हूँ कि हाँ एक हो जाता है भी हाँ फिक्स सैलरी हमारी लगी है, क्योंकि बिजनेस में, अब जैसे मैं अपनी बात भी करूँ, बिजनेस में कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और कभी बिल्कुल नहीं है, कभी खुद से देने पड़ रहे हैं, अभी ले लो यार कोई बात नहीं। तो ये कुछ थिंकिंग आ जाती है मन में कि, और इस वजह से पेरेंट्स भी करते हैं। सारी टीम हंस रही है। क्योंकि सारे बिजनेस वाले मुझे लॉस में लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो वही ना, फिर लड़कियों को स्पेशली बहुत टारगेट किया जाता है अगर दे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। मैं यही कहूंगी कि हाँ एटलीस्ट अगर किसी लड़की का है कि हाँ उसने अपना खुद का बिजनेस करना है, तो उनके पेरेंट्स को एटलीस्ट मतलब मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेशन नहीं कि तुम कैसे करोगी। यहाँ डिमोटिवेशन ज्यादा है, बहुत ये तो ज्यादा है। लड़कियों के लिए छोड़ दो आप, ओवरऑल ही है कि नहीं, पर लड़कियों के लिए ज्यादा है। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा फेस करना पड़ा था, क्योंकि माय फादर इज नो मोर, सो मैं मेरे मदर और ब्रदर हम 3 जाने ही हैं। सो मैं कई बार जैसे जॉब क्विट करके, तो मैंने जब इस तरफ सोचा तो माय मदर यूज्ड टू से कि जॉब अच्छी है, एटलीस्ट तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हारी इतनी सैलरी हर मंथ आनी है। मैं कहती हूँ माय इट्स ओके, मेरी मदर अभी भी कहते हैं। नहीं होंगे ना, इट्स ओके, आप दे देना मुझे। आपने क्यों कमाए। पर मुझे यही है कि मैं अब बंद के नहीं रहना चाहती, कोई भी नहीं रहना चाहता, बट हाँ कुछ मजबूरियों में कई रहते हैं, बट मैं उनको यही कहूंगी भी अपने आप पे यकीन रखो, एंड उनके पेरेंट्स उनके फैमिली को ये कहूंगी कि डू सपोर्ट देम, डू मोटिवेट देम, कि हाँ उनको कहीं ना कहीं अपने आप में खामियां नजर ना आनी शुरू हो जाए। बेसिकली आई थिंक क्या होता है ना कि जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं यही एडवाइस करता हूँ किसी टाइम अगर किसी वर्कशॉप पे जाता हूँ यहाँ पर, कि आइदर कर लो खुद का काम, नहीं करना ना तो बेटर है कि स्टार्टअप ज्वाइन कर लो। क्योंकि जब आप 15, 20, 25 लोगों में होते हो ना तो स्टिल आपकी वैल्यू होती है। जब आप 4000, 5000 लोगों वाली कंपनी चूज करते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी काउंटिंग ही नहीं है कहीं।
फाउंडर को पता लगते लगते शायद 15 साल लग जाएंगे कि आप मेरी कंपनी में एग्जिस्ट भी करते हो। हाँ, सो इट नहीं इज वो बेटर टू बात जॉइन द है, स्टार्टअप, और जब वो राइज होता है तो डेफिनेटली आप भी ऊपर ही जाओगे साथ में। वो तो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मजेदार बातें रही ऑनेस्टली। एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा ही है। कई बार मुझे भी हाँ सेल्फ वर्थ पे हो जाता है कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट ठीक है, मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ, कोई करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही है, मैं सबको यही कहूंगी कि हाँ बाहर मत जाओ, ठीक है, मेरी सबसे पहली विश यही है कि बाहर जाना बंद करो। प्लस अपने आप को इतना कैपेबल समझो कि हाँ आप हर चीज कर सकते हो, हर एक चीज की करेक्ट नॉलेज लेनी उसके लिए बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा रहा आपका आज का पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस? इट वॉज गुड, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक्चुअली। तो इट वॉज गुड, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता नहीं था मैं इतना बोल पाऊंगी बट स्टिल मैंने बहुत बोला है। अब आई डोंट नो कैसा बोला है। बहुत अच्छा बोला है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक एंड यू सो कोई मच। फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज यही है कि आई वुड लाइक टू प्रमोट माई कंपनी ऑल्सो, कि हाँ आई एम प्रोवाइडिंग कोर्सेज जो नर्सेज, डॉक्टर्स, लेमैन कोई भी कर सकता है। जस्ट विजिट माई इंस्टाग्राम पेज दैट इज medmentors786 and my website www.medmentors.in. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।